मैं स्ट्रेस को हैंडल कैसे करूं? सिंस 1 मंथ आई वॉज सफ़रिंग फ्रॉम डिप्रेशन। 1 महीने से मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा हूं एंड नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल, और बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। वेन एवर आई ओपन माई टेक्स्ट बुक, जब भी मैं अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करता हूं, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिफरेंट थाट्स। मुझे अलग अलग विचार आते हैं, उनसे मैं भटक जाता हूँ। एंड दैट हाउ आई विल कम्प्लीट माई सिलेबस ऑन टाइम। मैं अपना सिलेबस कैसे वक्त पे पूरा करूँगा, एज आई एम हैविंग माई 12th बोर्ड्स फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च। 12वीं के एग्ज़ाम है मार्च से। हाफ ऑफ द ईयर हैज़ गॉन, आधे से ज़्यादा साल निकल गया है। नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 4 to 5 months टू कम्प्लीट माई होल सिलेबस। 4-5 महीने रह गए हैं बस सिलेबस कम्प्लीट करने में। एंड मोर ओवर आई स्किप्ड माई 2 मिड टर्म एग्ज़ाम्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। और मैं 2 एग्ज़ाम्स भी निकल गए हैं इस टेंशन की वजह से। मैं बहुत कुछ स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस डिप्रेशन से बाहर निकलूँ। क्योंकि मुझे एंग्जाइटी इस बात की होती है कि इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा काम है करने के लिए, और मेरे पास टाइम कम है। देखिए, आपकी जो समस्या है, आमतौर पे लोगों की यही समस्या होती है कि वक्त रहते तो पढ़ाई करते नहीं हैं वो, और जब वक्त निकल जाता है तो फिर वो टेंशन करते हैं, तब भी पढ़ाई नहीं करते हैं। ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि शुरुआत में लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। बाद में जब धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है तो फिर लगता है कि अरे यार टाइम ही निकल गया, अब क्या करेंगे, चलो छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। इस किस्म की सिचुएशंस, इस किस्म की बातें लोग करने लग जाते हैं। एक बात समझ में नहीं आती लोगों को कि यार 1 साल का जो कोर्स है, 1 साल का जो पढ़ाई है, जो भी सिलेबस है, वो 1 साल के हिसाब से तय होता है। वो ऐसा नहीं है कि तुम 4 महीने के हिसाब से नहीं है, वो इस तरीके से है कि उसको पढ़ाने में टाइम लगता है, फिर उसको समझने में, उसको सब कुछ वो। और एक ये जो इतना, वैसे ये जो नए ज़माने का सिलेबस है, ये इतना ज़्यादा है कि मुझे तो लगता है 1 साल भी अगर इंसान अच्छे से पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना, और इतना ज़्यादा कोर्स होता है, इतना सब कुछ होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसमें लोग निकाल कैसे देते हैं, टाइम वेस्ट कैसे कर देते हैं। जाहिर सी बात है, ये तभी कर सकते हो आप जब आपको पक्का पता होता है कि मेरे को सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, मेरे को पास होना है, मेरे को नंबर लेके ही नहीं आने, मेरे को कौन सा टॉप करना है। जब इस किस्म की आप मानसिकता शुरू से लेके चलते हो तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है ख़राब करने के लिए। कि और बहुत सारे लोग तो ऐसे सोचते हैं कि यार ज़िंदगी स्कूल कॉलेज की तो होती है, स्कूल कॉलेज में मज़े कर लिए और क्या है, बाकी ज़िंदगी बर्बादी है। और देखिए, ऐसी सोच क्या करती है, ऐसी सोच ऐसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है, या ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो। आपने सोच लिया आगे की ज़िंदगी तो बर्बाद है, आपने ऐसा सोच लिया, इस वजह से अब आप कुछ करोगे नहीं। तो करोगे नहीं तो अपने आप ही हो जाएगी ना। अगर आप ऐसा सोच के चलो कि नहीं अभी मेहनत कर लेते हैं, यही पढ़ाई लिखाई का टाइम है, ज़िंदगी आगे मौज मस्ती करने के लिए तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, एक बार नंबर अच्छे आ गए, नौकरी अच्छी मिल गई, पैसा अच्छा आएगा, लोग अपने आप आएंगे। सीधी सी बात है, आदमी को अगर कुछ चीज़, अगर वो किसी वजह से आकर्षक हो जाता है तो वो पैसे की वजह से होता है, आदमी तो कम से कम। औरतों की तो खैर खूबसूरती शारीरिक भी होती है, आदमी की शारीरिक खूबसूरती बहुत मायने रखती ही नहीं है। तो खैर कुल मिला के ये है कि लोगों को लगता है कि बस स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी सबसे बढ़िया होती है, और सबसे बेकार स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी लगती है मेरे को तो। क्योंकि इसमें ना तो तुम्हारे पास पैसा होता है, ना ही तुम्हारे पास इतनी आज़ादी होती है तुम जो कुछ करना चाहो। बस देखते रह जाते हो कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। और बस वो जो बहुत ही अमीर घरों के लोग होते हैं, जिनके घरों में जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 8-10 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पैसा कितना आ रहा है कितना ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा, गाड़ियों में घूमते हैं, साथ में 8-10 दोस्त ऐसे रखते हैं जिनके, जो बस उनकी चापलूसी करने का काम होता है। हाँ, उन लोगों का ठीक है कि वो कॉलेज निकलने के बाद उन्हें कौन सा नौकरी करनी है, उन्हें तो बस अपने जो फैक्ट्रियाँ चलानी है, चल रही हैं, उनको ही देखना है, उनके लिए ठीक हो सकता है। वैसे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस किस्म के लोग होते हैं, जो कॉलेज में जिनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं लेकिन जो कॉलेज को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये भी उन फैक्ट्रीज़ को अच्छे से नहीं चला पाते हैं। मैंने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत लड़कों को जानता हूँ मैं जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनकी फैक्ट्रीज चलती थी, बड़े अमीर घरों के थे, लेकिन वही है ना कि जो दिमाग का अच्छा होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा कर जाता है, वो फैक्ट्रीज भी अच्छे से कर लेता है, चला लेता है। और जो गलत संगत में पड़ जाता है, क्योंकि इस किस्म के जो लड़के होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है ख़राब करने के लिए, और बहुत सारी लड़कियां आकर्षित होती हैं इनकी तरफ। मैं ये नहीं कहता कि सारी लड़कियां पैसे को देख के पागल हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं।
जैसे बहुत सारे लड़के लड़की का शारीरिक आकर्षण देख के पागल हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि किसी के विचार, किसी के भाव, किसी की समझदारी से प्रभावित होते हैं। ऐसे लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती है। आमतौर पे अधिकतर बहुत शैलो थिंकर्स ही होते हैं। लड़की खूबसूरत है, लड़की का फिगर बड़ा ज़बरदस्त है, बस प्यार हो गया उससे। प्यार बस फिगर से होता है इंसान को। और बाद में तलाक क्यों होता है? तलाक इस वजह से होता है कि उसके विचार अब पता लग गए, यार विचार तुम्हारे बहुत घटिया हैं, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। खैर, कुल मिला के बात यह है यहाँ पे कि आप देखो, वो कहते हैं ना कि जितना नुकसान हो गया, अब उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, बस जितना बचा उतना कर लो। तुम ये देखो कि अभी 4-6 महीने बचे हैं, वैसे तो अब क्या चल रहा है, हाँ अभी तो काफ़ी टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम्हें जितना ये देखो कि कितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना कर लो तुम। ज़रूरी नहीं है सारा करना है, जितना कर सकते हो उतना कर लो। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुम देखोगे जब तुम करने लग गए ना तो तुम सारा ही कर लोगे, सारा ही हो जाता है। क्योंकि इंसान को रोकता क्या है? रोकती सिर्फ टेंशन, फालतू की एंग्जाइटी है। सारा दिन चिंता फिक्र करता रहेगा कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब वो करने लगता है ना तो पता लगता है इतना मुश्किल था नहीं। एक बार मोमेंटम बन गया ना आपका, एक बार स्पीड बन गई, एक बार रफ्तार कायम होगी तो फिर आप कर लोगे। फिर आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस आता है ना फिर इंसान का दिल भी करता है और इंसान जान लगा देता है। और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार बहुत मुश्किल है, इस वजह से नहीं, तो जो आसान है वहाँ से शुरुआत करो। जो आसान है वहाँ से शुरुआत कर लो। जो तुम्हारे पिछले वर्षों के पेपर्स आते हैं, जिनको कहते हैं कि पुराने पेपर्स होते हैं जो पिछले जो आए होते हैं, उनको देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उन क्वेश्चंस की तैयारी करना शुरू करो। सबसे पहले तो तुम्हें वो करनी चाहिए। बाकी तो खैर सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है कैसे करना चाहिए, लेकिन वो जो क्वेश्चन आम तौर पे रेगुलरली आते हैं या पिछले वर्षों में आए हैं, उनकी तैयारी शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मेन कंटेंट होता है। जितने भी एग्जामिनर से सेट करते हैं क्वेश्चन, वो उन क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चंस वही डालते हैं जो कि उस जो भी चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है, तो उससे आसपास ही होते हैं क्वेश्चन। तो आपके पास अगर वक्त कम है तो जो मेन इम्पोर्टेंट है वो कर लो। जो मेन है सबसे पहले वो तो पास होने का तो करो ना इंतज़ाम। पहले पास होने के लिए इंतज़ाम कर लो। बाकी टाइम बचता है तो फिर आप अच्छे नंबर लेके आने के लिए कर लो। फालतू में टेंशन करने से तो तुम्हारे नंबर अच्छे आने नहीं वाले, फेल हो जाओगे, उसका क्या बेनिफिट है? तो बिना देरी करे और सबसे पहले ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती को कम कर दो जो कि तुम्हारे जैसे ही हैं, सिर्फ चिंता फिक्र ही करते रहते हैं या डराते रहते हैं कि यार फेल हो जाएंगे या नकल करके पास हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी आगे बहुत बढ़िया है। ज़िंदगी बहुत आगे मुश्किल है अगर नंबर अच्छे नहीं आते हैं। कहने की बातें होती हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ कर लेंगे, कुछ नहीं होता इंसान से। सिर्फ सोच ही होती है। भाई तो सोच बचपन वाली होती है, बचपने वाली। एक्सपीरियंस कुछ होता नहीं है, ज़िंदगी देखी नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कर लेंगे, बहुत कुछ है, बहुत हमारे में पावर है, बहुत हमारे में दिमाग है। जब इंसान का सामना होता है ना ज़िंदगी में, तब समझ में आता है कि यार ये हो नहीं रहा कुछ भी, यार कुछ कर ही नहीं पा रहे। फिर भाग्य को दोष देने लग जाते हैं। भाग्य भी आपका तभी साथ देता है जब आप मेहनती होते हो। मेहनत ही नहीं करनी है, भाग्य भी क्या साथ दे देगा, कितना साथ दे देगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने लॉटरी खेली और लॉटरी निकल गई। लॉटरी निकल गई ना तो भी आप अगर देखोगे जिन लोगों की लॉटरियां निकलती हैं ना, तो वो उस पैसे को बचा नहीं पाते, रख नहीं पाते हैं, वो उनको ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता पैसे को इस्तेमाल कैसे करना। क्यों? ईमानदारी से, मेहनत से नहीं ना कमाया होता। मेहनत से कमाया होता तो पैसे की वैल्यू समझता है। गरीब आदमी की भी जब लॉटरी निकल जाती है ना, पागल हो जाता है वो भी। उसको लगता है इतना पैसा आ गया, तो उसको होता है जल्दी से जल्दी खर्च दूँ। लेकिन एक आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है ना, तो उसको समझ में आता है कि नहीं, ये मेहनत लगती है पैसा कमाने में, फालतू नहीं है, इसलिए सोच समझ के खर्चो। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है। आखिरकार मैं फिर ये कहूँगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो गया, जो वक्त निकल गया उसे छोड़ो। पहले तो पास होने का इंतज़ाम करो, और पास होने का इंतज़ाम जब हो जाए तो फिर और आगे अच्छे नंबर्स लेके आने की तैयारी करो। और अच्छे लड़कों की या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संगत करो, उनसे दोस्ती करो, तो तुम्हें वो खुद रास्ता दिखाएंगे कैसे करना है। इतना मुश्किल नहीं होता है। बस इस बात पर ध्यान दो, और ज़्यादा सोच समझ के, डर के, घबरा के अपने आप को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम कमज़ोर महसूस करोगे उतना कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा कम हो जाएगा।
थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सके थोड़ी एक्सरसाइज भी किया करो, एक्सरसाइज से भी थोड़ा माइंड आपका कंट्रोल में रहता है। थैंक यू।